हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। इसके 10 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम 11th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11th पार्ट में जो सीरीज हमें दी गई है उसकी हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है a, सेकेंड टर्म हमें दी गई है a स्क्वेयर, इसको हम a2 का नाम देंगे। थर्ड टर्म हमें दी गई है a क्यूब, इसको हम a3 का नाम देंगे। और फोर्थ टर्म हमें दी गई है a की पावर 4, इसको हम a4 का नाम देंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करेंगे और ये आता है हमारा a2 माइनस a1, मीन्स सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारी है a स्क्वेयर और फर्स्ट टर्म हमारी है a। अब इसमें देखो ये a स्क्वेयर है और ये है a, तो a स्क्वेयर में से a सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर से हम d निकालेंगे और ये आ जाएगा a3 माइनस a2। अब हमारी थर्ड टर्म है a की पावर 3 माइनस सेकेंड टर्म हमारी है a स्क्वेयर। तो इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो इनको कंपेयर करके क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? नहीं, इस बार हमारे d की वैल्यू सेम नहीं आई है, तो इट मीन्स इट इज नॉट एन AP सीरीज। तो हम राइट कर देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन। और 11th पार्ट में हमें a1, a2, a3 और a4 ये 4 टर्म्स हमें दी गई हैं। अब हम चेक करते हैं कि एक AP सीरीज है या नहीं है। इसके लिए हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं। अब इसमें सेकेंड टर्म हमारी है √8 माइनस फर्स्ट टर्म है √2। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमें दिया गया है √8 और √8 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये आता है 2 × 2 × 2। अब इन दो का तो पेयर बन रहा है, लेकिन जो 2 है ये सिंगल है, इसको हम ऐसे राइट कर देंगे 2√2। तो इसको हम √8 को ऐसे राइट करते हैं और ये एज इट इज सिंपल √2। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाता है √2। नेक्स्ट फिर से हम d निकालेंगे। d आएगा a3 माइनस a2। अब a3 की वैल्यू हमें दी गई है √18 और a2 की वैल्यू है √8। इनको भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम √18 का फैक्टर बनाएं तो ये आएगा 3 × 3 × 2। अब 3 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसको हम राइट करेंगे 3√2। और इसका हमने पहले ही ये बनाया था, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 2√2। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्ट के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2। फिर से हम d निकालेंगे। अब d निकलेगा a4 माइनस a3 से। अब a4 की वैल्यू हमें दी गई है √32 माइनस a3 की वैल्यू वो हमारी है √18। तो √32 में से √18 को माइनस करेंगे। अगर हम √32 को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 × 2, ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स 2। और इसमें से ये 2 हमारे पेयर बन गए हैं, लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं बना है, तो इसको हम सिंपली ऐसे राइट कर देंगे 2 × 2 4 हो गया, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 2। और √18 का हमने पहले सिंप्लीफाई किया था, ये था हमारा 3√2। तो इसको हम माइनस में लिख देंगे 3√2 और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाता है हमारा √2। अब देखो 3 बार हमने d निकाला और तीनों बार हमारे d की वैल्यू आई है √2। अब √2 हमारे d की वैल्यू सेम आ रही है हर बार, तो इट मीन्स जो गिवन सीरीज है ये एक AP है। और अगर ये एक AP है तो हमने आगे 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, वो हम करेंगे a5, a6 और a7। ये 3 टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a5 और a5 के लिए हम राइट करेंगे a + 4d। अब a की वैल्यू हमारी है √2 + 4 × d की वैल्यू भी हमारी क्या है √2, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 + 4√2। इन दोनों को ऐड करने पे आ जाता है 5√2। नेक्स्ट हम निकालते हैं a6 और a6 के लिए हम राइट करेंगे a + 5d
और ए की वैल्यू हमारी है √2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू भी हमारी है √2। ये आ जाएगा √2 प्लस 5 इंटू √2 किया तो ये आ गया 5√2। इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 6√2। तो a6 की हमारी वैल्यू आ गई है 6√2। अब हम निकालते हैं a7। इसके लिए हम राइट करेंगे a प्लस 6d। a की वैल्यू हमारी है √2 प्लस 6 इंटू डी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है √2 प्लस 6√2। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 7√2। तो a7 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 7√2। अब हम स्टार्ट करेंगे 13th पार्ट। और 13th पार्ट में हमें ये 4 टर्म्स दी गई हैं, a1, a2, a3 और a4। और इसको हम चेक करेंगे कि AP सीरीज है या नहीं है। तो इसके लिए हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। ये आ जाएगा √6 माइनस √3। फिर से हम d निकालेंगे, ये आ जाएगा a3 माइनस a2। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, √9 में से हम √6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस √6। अब इसमें देखो 2 बार हमने d निकाला और दोनों बार हमारे d की वैल्यू डिफरेंट आई है। तो इट मीन्स इट इज नॉट एन AP। तो हम राइट करेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। So it is not an AP। अब हम करेंगे 14th पार्ट। और 14th पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट है a1, a2, a3, a4। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। वो आ जाएगा a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 9 माइनस 1 का स्क्वायर किया तो ये आता है 1। और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर से हम d निकालेंगे, ये आ जाएगा a3 माइनस a2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमारी है 5 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म हमारी है 3 स्क्वायर। अब इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे पहले इसको, ये आ जाएगा 25 माइनस 9। 25 में से 9 माइनस किया तो ये आ जाएगा 16। अब इस क्वेश्चन में हमने 2 बार d निकाला है और दोनों बार हमारे d की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। सो इट मीन्स इट इज नॉट एन AP। हम राइट कर देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। So it is not an AP। फाइनली हम करेंगे लास्ट पार्ट। और इसमें भी हमें 4 टर्म्स दी गई हैं, a1, a2, a3, a4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जिसको हम d से डिनोट करेंगे। और ये आता है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म है 5 स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म हमारी है 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 1। इनको सब्ट्रैक्ट किया आ गया है 24। फिर से हम d निकालेंगे, ये आ जाएगा a3 माइनस a2। अब a3 हमारा है 7 स्क्वायर माइनस a2 हमारा है 5 स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 49 माइनस 25। इनको सब्ट्रैक्ट किया आ गया है 24। फिर से हम d निकालते हैं a4 माइनस a3। और a4 की वैल्यू हमें दी गई है 73 माइनस a3 की वैल्यू है 7 स्क्वायर। 73 माइनस 49, ये फिर से आ जाएगा 24। अब 3 बार हमने d निकाला है और तीनों बार हमारे d की वैल्यू आई है 24। इट मीन्स इट इज एन AP। अब ये एक AP है, इसकी हम आगे 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे। वो हम निकालेंगे a5, a6 और a7। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a5। a5 के लिए हम राइट करेंगे a प्लस 4d। तो हमारा a है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू d हमारा है 24। ये आ जाएगा, हम 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है और 4 की 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 96।
टोटल करने पे आ जाता है 97। तो फिफ्थ टर्म हमारी हो जाएगी 97। अब हम निकालेंगे A6। A6 के लिए हम राइट करेंगे A+5D, और A की वैल्यू हमारी है A² + 5 इंटू D की वैल्यू है 24। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1² किया तो 1 आ गया है, प्लस 5 इंटू 24 किया तो ये आ गया है 120, और इनको ऐड करने पे आ जाता है 121। इसको हम राइट कर सकते हैं 11²। इसके बाद हम राइट करेंगे A7। A7 के लिए हम लिखते हैं A+6D। A की वैल्यू हमारी है 1² प्लस 6 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू है 24, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1² किया तो 1 आ गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई 24 किया तो ये आ गया 140। अब इनको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 141।